हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ईवीएस की जो हमारी सीटेट के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन आंसर सीरीज़ चल रही है उसका हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, जो कि आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं सीटेट के उनके लिए हेल्पफुल रहेगा और इससे आपको जो प्रश्नों को पूछने का तरीका है उसके बारे में पता लगेगा। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे जब भी कोई आगे नया वीडियो आएगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। देखिए, जो हमारा पहला प्रश्न है वो है रिलेटेड किससे, मृत सागर से। यहाँ पर पूछा गया है कि मृत सागर क्या है, यानी कि मृत सागर क्या है वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कि एक ऐसा सागर जो कि सभी महासागरों और सागरों से ज़्यादा नमकीन है, यानी कि मृत सागर एक ऐसा सागर है जिसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नमक पाया जाता है, यानी कि बाकी के दुनिया के जितने भी सागर और महासागर हैं उन सभी से ज़्यादा ये क्या है, नमकीन। दूसरा ऑप्शन है एक ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं। सी, ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। या डी, एक ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि ये कौन सा सागर है। फ्रेंड्स, देखिए, आपको एक चीज़ यहाँ पर करनी है आज कि आप जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करें, मेरे आंसर बताने से पहले आपको आंसर अपने मन में सोचना है और फिर वीडियो की लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने आंसर सही हुए। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, एक ऐसा सागर जो सभी महासागरों और सागरों से ज़्यादा नमकीन है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं क्या है इसमें। देखिए, यहाँ कहा गया है कि पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, यानी कि 2 स्टूडेंट हैं जो कि आपस में बातें कर रहे हैं, तो एक स्टूडेंट उनमें से कहता है कि मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। ठीक है, और जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हु फेन खाते हैं। यानी कि वो कहते हैं कि हमें सांप का बना हुआ खाना बहुत पसंद है और जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तो हम पास के किसी भी होटल में जाकर लिंग हु फेन खाते हैं। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि ये छात्र कहाँ का हो सकता है। देखिए, यहाँ पर आपसे मतलब सीधे सीधे पूछा गया है कि लिंग हु फेन कहाँ की डिश है, मतलब उस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया गया है। ऑप्शन है ए हांगकांग, बी उड़ीसा, सी अरुणाचल प्रदेश या डी असम। तो देखिए, जो लिंग हु फेन है जो कि एक डिश है, किससे बनती है, सांप से। वो डिश है कहाँ की, हांगकांग की। हांगकांग में सांप के बनी हुई डिश को क्या कहते हैं, लिंग हु फेन। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3। तो देखिए, प्रश्न नंबर 3 है वो कहता है कि ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। यानी कि कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं ब्रेल लिपि के बारे में वहाँ पर, और लास्ट में आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन से कथन सही है या कौन से कथन गलत है, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अब देखिए, पहला है यहाँ पर ब्रेल को मोटे कागज़ पर बिंदु या उभरे हुए बिंदु बनाकर लिखा जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ उभरे हुए बिंदु होते हैं ब्रेल लिपि में जिन पर हाथ फेरकर उनको पढ़ा जाता है। दूसरा है कि यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। तीसरा है बिंदुओं की जो पंक्तियां हैं किसी नुकीले औजार से बनाई जाती हैं। और चौथा है कि इसमें उभरे बिंदुओं पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है। तो फ्रेंड्स, देखिए, यहाँ पर जो 3 स्टेटमेंट हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि पहला सही है, यहाँ पर तीसरा भी सही है और चौथा भी। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है कि ये लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है वो गलत है, क्योंकि ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। हमने पहले भी ये बात कई बार डिस्कस की है और एक क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था कि ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। तो यहाँ पर पूछा गया है, ऑप्शन दिए गए हैं कि इनमें से कौन से कथन सही हैं वो आपको बताना है। तो पहला, तीसरा और चौथा सही है यहाँ पर। तो
डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 4। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 है, यहाँ भी आपको कुछ कथन दिए गए हैं और बताना है कि निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। पहला है यहाँ पर कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे क्या देते हैं, वे बच्चे देते हैं। दूसरा है कि जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते हैं वो अंडे देते हैं। तीसरा है कि जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे बच्चे देते हैं, या शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। तो आपको बताना है यहाँ पर कि कौन से कथन है वो सही हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पहला कथन है कि जिनके कान बाहर होते हैं, यानी कि जिनके कान दिखाई देते हैं और जिनके शरीर पर बाल होते हैं वो क्या देते हैं, वो बच्चे देते हैं। और जिनके बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते वो क्या देंगे, वो अंडे देते हैं। ये हमने अपनी वीडियो में पहले डिस्कस किया था। तो यहाँ पर पहला और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो संबंधित है मधुमक्खी पालन से। तो यहाँ भी मधुमक्खी पालन के विषय में कुछ कथन दिए गए हैं और आपको मतलब सेलेक्ट करके बताना है कि कौन से कथन सही हैं और कौन से गलत हैं। चलिए तो प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न कहता है क्या कि मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन यहाँ पर चुनना है। पहला है मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा जो समय है वो है जनवरी से मार्च तक का। दूसरा है कि लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। तीसरा है कि मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, बक्सों की। और चौथा है कि मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे जो अच्छा समय होता है वो जनवरी से मार्च ना होकर अक्टूबर से दिसंबर तक का समय सबसे अच्छा होता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो यहाँ पर गलत है। और जो दूसरा है कि लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत अच्छे लगते हैं, ये बिल्कुल सही है। और जो तीसरा है क्या कि मधुमक्खी के द्वारा उत्पादित शहद को मतलब इकट्ठा करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी, कुछ बॉक्सेस की ज़रूरत होगी, तो ये भी बिल्कुल सही है। और जो चौथा है कि मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, चीनी खरीदेंगे और उसी का घोल बनाएंगे, तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो देखिए सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आई होप आपको इतनी बातें जो अभी तक हमने डिस्कस करी हैं वो समझ में आ गई होंगी। अब देखिए हमारा जो छठवां प्रश्न है इसमें क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। तो पहला क्या है कि हाथी जो होते हैं पानी में खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि क्या होता है इससे उनके जो शरीर को ठंडक मिलती है। दूसरा है कि अधिकांश हाथी लगभग 10 घंटे आराम करना सोना पसंद करते हैं। तीसरा है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का जो वज़न होता है वो लगभग 200 किलोग्राम होता है। और चौथा है कि अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते और झाड़ियाँ खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये थे हाथी के बारे में कुछ स्टेटमेंट और यहाँ हमको क्या करना है, सिलेक्ट करके बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं और कौन से गलत हैं। तो चलिए ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें ऑप्शंस की तो इस अकॉर्डिंग से जो हमारे जो 3 स्टेटमेंट हैं यहाँ पर बिल्कुल सही हैं कि हाथी पानी में खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा 3 महीने के हाथी के बच्चे का जो वज़न होता है वो 200 किलो होता है और जो बड़े हाथी होते हैं वो 100 किलोग्राम तक पत्तियाँ खा लेते हैं। लेकिन जो सोने वाली बात है 10 घंटे वाली बात, वो यहाँ पर गलत है, क्योंकि हाथी एक दिन में सिर्फ 2 से 4 घंटे ही आराम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब यानी कि पहला, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और हमारा जो अगला प्रश्न है वो संबंधित है मधुबनी पेंटिंग से या मधुबनी चित्रकला से।
यहाँ भी आपके सामने 4 कथन दिए गए हैं और आपको पढ़ना है और बताना है उनमें से कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन सही नहीं है। तो चलिए पहला कथन पढ़ते हैं। पहला कथन है कि इन चित्रों को बनाने में, यानी कि मधुबनी पेंटिंग के जो चित्र बनते हैं उनको बनाने में नील, हल्दी, फूल और पेड़ों के रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है कि इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी और मछलियाँ आदि बनाए जाते हैं। तीसरा है कि ये लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर ही इस पेंटिंग का जो नाम है वो पड़ा है। और चौथा है कि मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। तो फ्रेंड्स देखिए, जब हम इन चारों कथनों को पढ़ते हैं तो हमें एक चीज़ समझ में आती है कि जो ऊपर के 3 स्टेटमेंट हैं वो बिल्कुल सही हैं, लेकिन जो चौथा स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि मधुबनी जो ज़िला है वो राजस्थान में नहीं है, वो है आपका कहाँ, बिहार में। तो जो चौथा स्टेटमेंट है वो यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। बाकी के 3 जो ऊपर कथन हैं मधुबनी पेंटिंग के बारे में वो बिल्कुल आपके सही हैं। तो देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जिस ऑप्शन में दिए गए हैं वो है आपका ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ, और ये है एक बर्ड से रिलेटेड। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि कोई पक्षी है जो कि पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, तो ये पक्षी कौन है? ऑप्शन है आपके ए कलचिड़ी, बी फाख्ता, सी शक्करखोरा और डी है कौआ। तो फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो पेड़ की ऊंची डाल पर जो अपना घोंसला बनाता है वो है आपका कौआ, यानी कि क्रो पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। यहाँ देखिए पूछा गया है कि पोचमपल्ली एक गाँव है और ये जो गांव है वो एक विशेष प्रकार के कपड़े के बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि इस गांव में क्या है, एक विशेष प्रकार के कपड़ा होता है जिसकी बुनाई की जाती है और इस कपड़े को भी हम क्या कहते हैं, पोचमपल्ली ही कहते हैं। और ये जो गांव है वो हमारे देश के किस राज्य का एक भाग है वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है आपके ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल या डी तमिलनाडु। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पोचमपल्ली जगह है या जो गांव है और ये जो बुनाई होती है ये आपकी पड़ेगी कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में, यानी कि पोचमपल्ली कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 10। और हमारा जो प्रश्न नंबर 10 है वो संबंधित है किससे, रेगिस्तानी ओक से। यानी कि जो रेगिस्तानी ओक है वो एक पेड़ है और उसके बारे में यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं और पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत। तो चलिए पढ़ते हैं क्या स्टेटमेंट है। पहला है कि ये पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि रेगिस्तानी ओक का जो पेड़ है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। दूसरा है कि एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जो जड़ें हैं वो टहनियों से लटकती हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जिस पेड़ की जड़ें टहनियों से लटकती हैं उसका नाम रेगिस्तानी ओक ना होकर बरगद है, यानी कि बरगद का जो पेड़ है उसकी जड़ें उसकी टहनियों से लटकती हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो कथन है वो गलत है। और तीसरा है कि इस पेड़ की जो जड़ें हैं ज़मीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुँच जाए। तो ये बात भी रेगिस्तानी ओक के बारे में बिल्कुल सही है। और चौथा है कि इस पेड़ के जो तना है, यानी कि इसका जो तना होता है उसमें क्या होता है, पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग इसे मतलब एक पाइप डालकर इसका यूज़ करते हैं या पीते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हमारा पहला, तीसरा, चौथा कथन बिल्कुल सही है और यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ कथन बिल्कुल सही है रेगिस्तानी ओक के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि कुछ जानवर होते हैं जो रात में जागते हैं, यानी कि दिन में सोते हैं और रात में जागते हैं। तो ये जानवर हर चीज़ को किन रंगों में देखते हैं वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस है ए हरा और पीला, बी काला और सफ़ेद, सी लाल और संतरी या डी बैंगनी और नीला।
तो देखिए दोस्तों, जो जानवर रात में जागते हैं उनके लिए हर चीज़ कैसी होती है, काली और सफ़ेद, यानी कि वो हर चीज़ को काला और सफ़ेद ही देखते हैं, बाकी उन्हें कोई भी रंग दिखाई नहीं देता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से आपने सॉल्व किए होंगे और आपको अब कमेंट करके बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही थे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।